सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में पाकिस्तान में। जी हां, क्रूज मिसाइल फतह 4 का सफल परीक्षण किया है। जी हां, कामयाब टेस्ट कर लिया है। फतह 4 मिसाइल काफी खतरनाक, घातक मानी जा रही है। इसकी कुछ खूबियां मैं आपको चंद सेकंड में बता रहा हूं। 750 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो काफी दूर जाएगी। ये लो रेंज पर उड़ती है, काफ़ी नीचे उड़ती है, काफ़ी नीचे वो ट्रैवल करती है, जिससे जो डिफेंस सिस्टम है ये उसको चकमा देती है और ये काफ़ी बड़ी तबाही मचाने की क्षमता रखती है। यानी खासकर ये डिफेंस सिस्टम को चकमा देती है और डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर सकती है। तो सीधी सीधी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल का परीक्षण भारत को नज़र में रखकर किया है। अगर बात मिसाइलों की करें तो उधर चाइना भी पीछे नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चाइना ने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। दोस्तों, ईरान ने भी अभी कुछ दिन पहले टेस्ट किया था। इसी तर्ज पर ईरान के बाद चीन ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। बात मिसाइलों की हो रही है तो अमेरिका की रिपोर्ट आपके सामने है। अमेरिका ने अपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों को आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है कि हम जितनी भी मिसाइलें बनाते हैं उसको डबल कर दिया जाए। यानी अब चीन से जब अमेरिका का टकराव करीब है तो पहले ही अमेरिका ने मिसाइलों के प्रोडक्शन को डबल कर दिया है। हजरात, एक मैप दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए। ताइवान आपको इसके अंदर साफ नजर आ रहा होगा। ताइवान छोटा सा है, पीछे की तरफ बता दी कि चाइना बहुत बड़ा है। अब दोस्तों, पहली बार चाइना ने ताइवान को कब्जा करने के लिए अपनी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है 50% बढ़ा दी है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। इसके अंदर चीन ने अपनी खतरनाक डोंगफेंग 26 और इसके अलावा कई तरह के हथियार दिखा दिए हैं, जो आपको अगले मैप में दिखा रहा हूं। ये देखिए। अब ये देखिए, ताइवान के करीब, ये चीन का इलाका है, ताइवान के करीब चीन ने अपने इलाके में लॉन्चिंग पैड बना दिया है मिसाइलों का, और यहां से चीन सीधा ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है। तो यानी कहा जा रहा है ताइवान पर हमला बेहद करीब है। ताइवान अमेरिका के भरोसे में था। मैंने पहले ही कहा था, यूक्रेन ने भी अमेरिका पर भरोसा किया और जंग में कूद गया। बाद में अमेरिका पीछे हो गया। ताइवान इतना सा है, अमेरिका के भरोसे पर उछल रहा था। ताइवान के बारे में जान लीजिए, ताइवान का भी बुरी तरह से कट गया है। कैसे? अमेरिका ने पहले लोल्लो पोचो करके लॉलीपॉप चुसा के इसे आगे कर दिया, भड़कावे में आ गया ताइवान। ये सुपर पावर हमारे साथ है तो चीन हमारा क्या कर लेगा। तो ताइवान ने चीन को उल्टे सीधे जवाब देने शुरू कर दिए। अब बिल्कुल जंग की कगार पर जब ये दोनों पहुंच गए, चीन कभी भी ताइवान का तेल निकाल देगा। ऐसे में आपको बताऊं, ताइवान पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में जो चिप बनते हैं 80% वो चिप खुद बनाता है। खेल समझिए आप। तो अब अमेरिकी गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने ताइवान को एक तरह से धमकी दी है कि आप जो अपने मुल्क में चिप बनाते हो ना, वो अमेरिका में आके बनाओ, वो भी 50%। जितनी आप चिप ताइवान बनाते हो उतनी आप यहां बनाओ अमेरिका में। तभी आगे की सुनिए ना, तभी हम आपको सिक्योरिटी की गारंटी देंगे, यानी तभी हम आपको चीन से बचाएंगे। ये है अमेरिका। 95% of our chips are made 9,000 miles away. That doesn't sound good. And by the way, it's 80 miles from mainland China. So and the Chinese have said, we're going to take Taiwan. Like, they're not even shy about it. So we need to make our own chips. The model is, if you can't make your own chips, how can you defend yourself? When I walked into this department, the United States of America had 2% market. We were producing 2% of the chips we need. And my objective when I leave is 40%. On this question of protection, that they would be worried that if they lose that 95%, we would be less likely to protect them. Well, if you have 90%. लेकिन ताइवान के चक्कर में टकराव अमेरिका और चीन का भी हो सकता है, क्योंकि चीन की मिसाइलों के रेंज में पैसिफिक ओशियन में जो अमेरिका के बेस हैं वो निशाने पर है, रेंज में है। वहीं चाइना ने
3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही बना लिए थे, लेकिन सबूत के साथ दिखा रहा हूं उसने चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में आ गया है। आपके दिमाग को आज एक बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूं, बहुत बढ़िया जनरल नॉलेज है। 2025 में सबसे ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें किसके पास है, ये लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। 10 लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल इन द वर्ल्ड 2025। सबसे पहले सबसे दूरी की रेंज की मार करने वाली ताकत जो मिसाइल है वो रूस के पास है 18,000 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर नॉर्थ कोरिया है जिसके पास 15,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। तीसरे नंबर पर आता है चाइना DF-41 जो कि 12 से 15,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। चौथे नंबर पर आता है अमेरिका, चीन से भी नीचे, रशिया से काफी नीचे और नॉर्थ कोरिया से नीचे 13,000 किलोमीटर। ब्रिटेन के पास है 11,300 किलोमीटर दूरी तक वार करने वाली। इसी के साथ फ्रांस के पास 10,000 किलोमीटर दूरी की वार करने वाली मिसाइल है। भारत है 7वें नंबर पर अग्नि 5 जिसकी रेंज है 7,500 किलोमीटर। इजराइल के पास 6,500 किलोमीटर दूरी तक वार करने वाली मिसाइल है और पाकिस्तान के पास है 2,750 किलोमीटर दूरी तक वार करने वाली। 10वें नंबर पर जैसे तैसे ईरान आ गया है जो अपने में काफी बड़ी बात है। 2,000 किलोमीटर दूर तक ईरान अपनी मिसाइलों से हमला कर सकता है जिसका नाम खैबर है। ईरान की मिसाइलों की ताकत ऑलरेडी आप देख चुके हैं, लेकिन ये ईरान की कमाल की बात होगी कि पूरी दुनिया की तमाम सबसे बड़ी पाबंदियां इसी ईरान पर लगी है, लेकिन टॉप 10 मिसाइलों में ईरान की मिसाइल शामिल है। हजरात, पाकिस्तान के क्वेटा में एक बार खतरनाक फिर से धमाका हुआ। वीडियो मेरे पास है, दिखा नहीं सकता, विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि जब तक मैं ये शूट कर रहा हूं 10 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, 32 लोग बुरी तरह से घायल हैं। पाकिस्तान ने अपनी गंदगी, अपनी गलतियों का पिटारा एक बार फिर से भारत पर डाल दिया और कह दिया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने सीधा इल्जाम जर्दे की तरह चिपका दिया भारत के ऊपर। हजरात, आप ये पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, क्वेटा एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का जहां पर सबसे ज्यादा धमाके होते हैं। वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं और उनको निशाना बनाते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप। जी हां, और वहां पर एक खास समुदाय को उनके इमामबाड़ों में, उनकी मस्जिदों पर, ये मुहर्रम में भी हमला करते हैं। तो ये जो धमाका हुआ, चलिए ठीक है, यहां पर आपने भारत पर इल्जाम लगा दिया। अभी 4 दिन पहले इसी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बलूचिस्तान के इलाके में भी हमले किए और POK पर भी हमले किए अपने इलाके में। और ये तक कह दिया पाकिस्तान ने जी हमने जो हमला किया, जबकि वो मदरसे पे हमला था, आम लोगों के घरों पर हमला था और बच्चे तक मारे गए थे, औरतें मारी गई थी। तो पाकिस्तान ने कह दिया था कि हमने तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मारा है, उनके आतंकी संगठन को मारा है जो बम बना रहे थे और मस्जिद में छुपा रहे थे। यह है पाकिस्तान का दोगलापन। हमारे बीच ऐसे बहुत लोग होते हैं और समाज में ऐसे लोग होते हैं, मैं इसमें किसी को नाम दे के नहीं बताऊंगा। मान लीजिए कि ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो आप ज़रा उनसे अच्छे से बात कर लेंगे तो आपको पता होता है कि इससे मैं ढंग से क्या बात कर लूँगा, ये फ़ौरन 2-4 हज़ार रुपये मांग लें मुझसे। ऐसे होते हैं लोग, जहाँ आपने किसी से 4-5 मिनट ढंग से बात कर ली तो ऐसे कैरेक्टर मौजूद होते हैं जो कहते हैं भाई यार सब खैरियत है, हाँ जी, और बताओ सब बढ़िया। 5-10 मिनट बात करने के बाद कहते हैं भाई यार वो थोड़ा 2,000 रुपये की ज़रूरत थी, मिलेंगे क्या? और आपको पता होता है ये ऐसा ही है, इसलिए दुनिया उससे दूर भागती है कि यार ये तो पैसे ले लेता, लौटाता है नहीं और पैसे ही मांगते रहता है। यही कैरेक्टर पाकिस्तान का साबित हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम खुद परेशान है, भाई क्यों भीख मांग रहे हैं हम, क्यों बार बार भीख मांगते हो? अब शहबाज शरीफ की सरकार का अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। अब शहबाज शरीफ की सरकार IMF से एक बार फिर से $7 बिलियन का लोन लेने वाली है और इस पर अब चर्चा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। शायद पाकिस्तान की भिखारी सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार, ट्रंप की चाट इसलिए रही है क्योंकि इसको लोन चाहिए था IMF से, और ट्रंप चाहे तो वो पूरी दुनिया का पैसा इसको दिलवा सकता है पाकिस्तान को। तो अब आप देखिए कि चाटने की सीमा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो एक गुड मैन हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि इंडिया पाकिस्तान के जंग को आपने ख़त्म करवा के, रुकवा के मिलियंस ऑफ लोगों को बचाया है, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बचा लिया है। और ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। इधर से पाकिस्तान ने चाटी,
उधर से इस सफेद सुअर ने अपना मौका निकाल लिया। फौरन रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कई देशों के नाम गिनवाए कि मैंने यहाँ जंग खत्म करवाई, यहाँ पीस डील करवाई, और इसके बाद भी अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है तो ये अपमान पूरे अमेरिका का है। यार ये तो डोनाल्ड ट्रंप का एक दोस्त था ना, भाइयों बहनों, उसकी हरकत है बिल्कुल। मतलब उससे सवाल कर दो तो ऐसा होता है देश से गद्दारी। ऐसे ही ट्रंप है। ट्रंप का क्या सीन है, मुझे चाहिए नोबेल प्राइज, मुझे, अमेरिका को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन अगर मुझे नहीं मिला तो ये मेरे मुल्क का अपमान है। वाह भाई वाह। यही गुलाबी सुअर पूरी दुनिया के लिए मुसीबत, हर इंडस्ट्री के लिए, हर सेक्टर के लिए मुसीबत बन रहा है। विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने और कहा विदेशी फिल्मों ने हमारा सब कुछ चुरा लिया है, सिनेमा इंडस्ट्री हमारी चुरा ली है। ऐसे जैसे बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप है ये। हजरात, अब ताइवान सोच रहा है कि फ्रांस के राफेल फाइटर जेट खरीदे जाएं, क्योंकि ताइवान को यह पता है कि चाइना आज नहीं तो कल उस पर हमला करने वाला है। मोहतरम हजरात, ये खबर पढ़ने के बाद 20 मिनट तो हम ही हंसते रहे, टेंशन में आ गए हम कि बांग्लादेश की भी कोई खुफिया एजेंसी है। ऐसी काहे की एजेंसी की सरकार ही गिरा दी और पूरे देश की माँ बहनें कर दी। अरे यार हद हो गई। हजरात कहानी सुनिए आप। बांग्लादेश के जो खुफिया एजेंसी हैं, उनके जो हेड हैं, खुफिया एजेंसी का नाम सुनिए, DGFI। इसके हेड ने पाकिस्तान के ISI के हेड से मुलाकात की है, दोनों के बीच मीटिंग हुई है। कहा जा रहा है ऑब्वियसली ये भारत के खिलाफ मीटिंग है, यानी भारत के चिकन नेक पर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान खेल करने वाले हैं। लेकिन हमारे मोदी जी को खेल करना है, क्रिकेट खिलवाना है। उधर से पाकिस्तानी जो है क्रिकेटर यूं करेंगे, फिर बाद में लग गई हैं। और ड्रामा भाई भारतीय खिलाड़ियों को भी कम नहीं है। ट्रॉफी नहीं लेंगे, ट्रॉफी लेकिन सूर्य कुमार बंद कमरे के अंदर, तस्वीर देखो, बंद कमरे के अंदर पाकिस्तानियों से जाके मिलता है, हाथ मिलाता है, लेकिन बाहर आकर ड्रामे करने हैं इन्हें। उधर तालिबान जो कदम उठा रहा है अब वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गया भाई, समझ से परे है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया है। हाँ, बंद कर दिया भाई। और अगला स्टेप ये है कि लड़कियों यानी महिलाओं पर वो मोबाइल भी बैन करने वाला है। महिलाएं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। भारत में एक खास समुदाय है, एक खास पार्टी के लोग हैं, अपनी रैलियों में लॉरेंस बिश्नोई के पोस्टर लेके चलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को पता नहीं क्या भगवान मान लिया जाता है। ऐसी कई सारी वीडियोस वायरल हैं भारत में। अब उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर कार्रवाई मोदी सरकार ने नहीं, कनाडा की गवर्नमेंट ने किया है। कनाडा की गवर्नमेंट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी लिस्ट में डाल दिया है। तमाम उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज अब जब्त कर ली जाएंगी। देखना यह है कि अब इस पर मोदी सरकार क्या कहेगी, उनको बचाएगी कि नहीं। लॉरेंस बिश्नोई हमारे करीबी हैं या मानेगी कि हाँ वो गुंडे हैं या वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। इंतजार है भारत सरकार का। वहीं खबर यह है कि अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी भारत आने वाले हैं। एक तरफ से भारत को धमकी दी जा रही है अमेरिका के द्वारा, दूसरी तरफ से अपने बंदे भेजे जा रहे हैं डील के लिए। अमा जैसे मैंने कहा, एक तरफ भारत को लतियाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उधर अमेरिका दूसरी तरफ कुछ और कर रहा है। अरेबियन सी के अंदर इंडियन नेवी और US नेवी एक साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में बढ़िया तरीके से सुहागरात मनाकर भारत को इतना खुश कर दिया कि अब भारत सरकार रूस का एडवांस S-500 लेने के लिए बात करना शुरू कर चुकी है। भूटान अलग देश है और भारत पहली बार भूटान और भारत के बीच में ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत हो गई है। लगभग 4000 करोड़ भारत पैसा खर्च करेगा, ट्रेन की पटरियां बिछाएगा और भारत और भूटान को जोड़ देगा। सन 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप का समय खराब चल रहा था तो सब कुछ ही खिलाफ थे, सारे प्लेटफॉर्म खिलाफ थे। यहां तक कि YouTube ने डोनाल्ड ट्रंप का चैनल डिलीट कर दिया था। आज जब किस्मत पलटी, इसे कहते हैं किस्मत पलटी, वो आदमी अब राष्ट्रपति है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त केस दायर कर दिया था
यूट्यूब पर, तो आज उस केस को रफा दफा करने के लिए तो लगभग $24.5 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप को वो जुर्माना देगा यूट्यूब, और उसका यूट्यूब भी चालू करके देगा। या अल्लाह, इतनी ताकत हमें भी देवे अल्लाह, हमें भी इतनी ताकत मिल जाए कि भैया हमारा चैनल अगर यूट्यूब डिलीट करे तो मतलब ऐसे हमारा भी चालू कर दे और पैसा होगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया की विदेश मंत्री इस वक्त चाइना पहुंची हैं और नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हो रही है। कहा जा रहा है बहुत जल्द और भी कई डील सामने आ सकती हैं। अमेरिका को हर उस इंसान से प्रॉब्लम होती है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वेनेजुएला के साथ भी यही दिक्कत है इनकी। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं इस वक्त निकोलस, वो डोनाल्ड ट्रंप को खटक रहा है। इस वजह से अब वेनेजुएला की ही विपक्ष की पार्टी से बात कर रहा है अमेरिका कि इस आदमी को पद से हटाया जाए और आपको जो है हम अपने पसंदीदा आदमी को हम वेनेजुएला का राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। उधर मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जंग का ऐलान इनडायरेक्ट वे में कर दिया है। वेनेजुएला में घुसपैठ करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हम कार्टेल के पीछे, तस्करों के पीछे, ड्रग डीलरों के पीछे, जो ड्रग की तस्करी करते हैं उनके पीछे 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 जमीनी रास्ते से वेनेजुएला में जाएंगे। सुन लीजिए। Venezuela, we had a lot of drugs coming in through water. We call it water drugs, just a simple term. We don't have any boats on the water. There are no boats. There are no fishing boats. There are no anything. So we hit a number of boats. You probably saw that. And since we did that, we have absolutely no drugs coming into our country via water because it was lethal. And now we'll look at cartels. We're going to look very seriously at cartels coming by land. वहीं इसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि हम राजी हैं, हम रेडी हैं पूरे देश में स्टेट इमरजेंसी लागू करने के लिए। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट आज और अभी के लिए इतना ही। यूक्रेन और रूस में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। थोड़ी ही देर में और भी बड़ी जानकारी के साथ यूक्रेन और रशिया का वॉर अपडेट आपके सामने इसी चैनल पर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।